फैसलाबाद में वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो सहाफ़ी इरफान हाशमी है वो सामने ले आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस रिटायर्ड आमिर फारूक हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, जो कि इनकी अपीलें भी सुन रहे हैं, उनको मलाइन करने की कोशिश की गई। वो भी मामला जो है वो सब जुडिस है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो मेरा आज का फोकस है, मैं समझता हूँ कि कल का जो राना सनाउल्लाह का बयान है, उस बयान के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। कैसे एक शख्स खड़ा होकर पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर सकता है, उनके जजेस के ऊपर उनके घेराव का उनको धमकी लगा सकता है। क्या ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान की अदालतें आज़ादाना तौर पे काम कर सकती हैं? ये वही लोग हैं जिनके बारे में जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा ने इनको सिसिलियन माफिया कहा था, इनको गॉड फादर कहा था। और ये मैं बताना चाहता हूं कि क्यों कहा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ के जो नैब का केस है, जो टीटीज का केस है, जो लाहौर की एहतसाब अदालत में चल रहा है, 7.5 अरब रुपए का टीटीओ का केस है। यानी वो लोग, वो मंजूर पापड़ वाला जो कभी लंदन ख्वाब में भी नहीं गया होगा, उससे नाम की लंदन से टीटियां आ रही हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में, हमजा शहबाज के अकाउंट में, और वही पैसा शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ, याद रहे कि शहबाज शरीफ 2 बार तो मुसलसल 2008 से 2018 तक वज़ीर आला रहे, उससे पहले भी वज़ीर आला रहे। इनके ताया नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे। और जो 16 अरब रुपए का टीटीओ का केस सामने आया है, जो 16 अरब रुपए का FIA का केस सामने आया, जिसमें 17,000 ऐसी ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं जो कि रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर पैसे आए। FIA ने बड़ी मेहनत से चलान बनाकर अदालत के अंदर सबमिट किया है। और जिस अंदाज से वो लोग, मकसूद चपड़ासी जैसे लोग, जिनके अकाउंट्स के अंदर 4-4 अरब रुपये आ जाता है, जो रमज़ान शुगर मिल का एक चपड़ासी है जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया है, उसके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपया जो है वो आता है। इसी तरह इनके 14 मुलाजमीन रमज़ान शुगर मिल के ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए की रकम जमा करवाई जाती है। और कोई जो है वो, किसी को इन्होंने PHA का, गुजरात शहर का ब्यूटिफिकेशन का अहदा बेचा है, किसी को टिकटें बेची हैं, किसी को ठेके दिए हैं। उनकी मद के ऊपर जो है वो सारा करप्शन का पैसा रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट में 16 अरब रुपया जमा होता है, जिसमें जो सर फहरिस्त है वो मकसूद चपड़ासी है। मैं शहबाज शरीफ से ये पूछता हूँ कि थोड़ी हिम्मत करें, ये मैं इनके हवारियों से, इनके चमचों खर्चों से ये पूछता हूँ, थोड़ी हिम्मत करें, ये बताएं कि ये मकसूद चपड़ासी कौन है। ये कौन सा ऐसा चपड़ासी है कि जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हो जाते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता। ये मेरे पास वो रसीदें मौजूद हैं। ये शहबाज शरीफ का, मैं आपको HBL का, इसकी मैं तफसीलात आइंदा चंद रोज़ के अंदर मज़ीद सामने रखूँगा। ये मेरे सामने वो रसीदें हैं जो शहबाज शरीफ का HBL का बैंक अकाउंट है। इसमें मसरूर अनवर नामी कैश बॉय, जो इनका कैश बॉय है, जो टीटीओ का पैसा, जो FIA के इन करप्शन के अकाउंट्स का पैसा निकाल कर, उन 14 मुलाजमीन के अकाउंटों से निकाल कर वो शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में पैसे जमा करवाता रहा, कहीं और नहीं। शहबाज शरीफ के ज़ाती बैंक अकाउंट में, HBL के बैंक अकाउंट में 2008 से 2017 तक मसरूर अनवर नामी शख्स कैश करोड़ों रुपए जमा करवाता रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। वाकई आपने एक धेले की करप्शन नहीं की। यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है शहबाज शरीफ की। और मैं ये शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि ये बताएं, ये जो रसीदें हैं, जो कैश रसीदें आपके अकाउंट में मसरूर अनवर जमा करवाता रहा है, मसरूर अनवर कौन है? ये कहाँ से करप्शन का पैसा लाकर शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में जमा करवाता रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ के अपने बैंक अकाउंट्स की रसीदें मौजूद हैं, जो साल 2008, 2009, 2010, 11, 12, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक जो है वो मुख्तलिफ रकूम जिनकी करोड़ों रुपए की मालियत बनती है, वो शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में जमा करवाता रहा है ये मसरूर अनवर। इसका जवाब तो दें आप आकर।
क्योंकि पता है कि FIA के अंदर जो FIA की अब सेंट्रल कोर्ट है, जो एंटी करप्शन कोर्ट है FIA की, केस वहां चला गया है। आपको वहां पर इंटरम बेल मिली है, 1 फरवरी की उसकी तारीख है। आकर इनके दरबारियों ने, जो इनके मशहूर दरबारी हैं, उन्होंने भी करप्शन जो है वो लूटमार की हुई है, जिनकी सियासत का आगाज एक वेस्पा मोटरसाइकिल से हुआ था, वो आकर कहेंगे कि हम जो है वो अदालतों का घेराव करेंगे, हम जो है वो जजेस का घेराव करेंगे, हम आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे, हम कानून किसी को जो है वो हाथ में नहीं लेने देंगे। ये जो घीदर भभकियां हैं जाके ये किसी और को लगाएं, क्योंकि आपने मुल्क को लूटा है, ये साबित हो गया। ये जिस किस्म की धमकियां आप लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब वाकई ये साबित होता है कि आपने चोरी की है, आपने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उसका जवाब आपके पास देने को कुछ नहीं है। मैं फिर इनको चैलेंज कर रहा हूं, अदालतों में जाएं, बताएं मकसूद चपड़ासी कौन है जिसके अकाउंट में 4 अरब आता है, ये मसरूर अनवर कौन है जो करोड़ों रुपए शहबाज शरीफ के HPL के अकाउंट के अंदर जमा करवाता है। ये इस किस्म की जो गीदर भभकियां हैं, ये गीदर भभकियां आपकी काम नहीं आएंगी। और मैं पाकिस्तान की अदलिया से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसे बयानात को जो है वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, और ये पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। कभी अल्तवाओं के पीछे छुपते हैं, कभी तारीखों के पीछे छुपते हैं, और कभी जो है वो जजेस को खुलेआम धमकियां लगाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। पाकिस्तान के अंदर पहली बार ये खौफ पैदा हुआ है कि ताकतवर जो है उसको ये खौफ पैदा हुआ है कि वो कानून के नीचे आ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी तो तहरीक इंसाफ की जो 22 साल वज़ीर आज़म इमरान खान की जद्दोजहद इंसाफ की तहरीक है, हमारी तहरीक ही रूल ऑफ लॉ के लिए है। यही वजह है कि हम जुडिशल जो फौजदारी का कानून है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, वो इन्हीं चोरों के लिए लेकर आए हैं। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कानून जो है वो 32,000 अंडर ट्रायल लोगों के लिए ही है, या वो लोग जिनको छोटी मोटी, किसी ने कोई टूटी चोर है, कोई साइकिल चोर है, कोई इसने छोटी मोटी चोरी की है, वो पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए हैं, वो बीमार भी हैं, उनकी जमानतें तो नहीं हुई, वो तो अपनी सजाएं भी भुगत रहे हैं। ये बड़े बड़े चोर जो हैं ये दंदराते भी फिरे, ये अदलिया के जजेस को खुलेआम जो है वो धमकियां लगाते रहे। मैं समझता हूं कि अब ऐसा नहीं चलेगा और ना हम ऐसा होने देंगे। हमने अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक भी चला रखी है, और वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान है जो 3 दिन भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल में खाने पीने के अलावा उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। तो मैं समझता हूं कि हमारी एक पूरी स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल के हवाले से इस मुल्क के अंदर जिन्होंने मुल्क को लूटा है, चोरी की है, और एहतसाब के हवाले से हमारी पाकिस्तान की अवाम के साथ कमिटमेंट है। और ऐसे लोगों को हम पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के जजेस को किसी सूरत भी जो है वो धमकियां नहीं लगाने देंगे। हम पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया के साथ जो है वो खड़े। जी, एक मिनट इनको कर दें। राणा सनाउल्लाह ने राज कहा है कि 9 माह में जो फैसला हो रहा है, नया जो भी कानून बनाने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है कि जैसे कोई आएगा इनको जेलों में डाल देंगे, और नवाज शरीफ किसी डील से नहीं आएंगे जो वो पार्टी के फैसले से आएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं, ये जीडे ब्लेड का क्या कसूर है, ये बशीर नाई का क्या कसूर है जो जेलों के अंदर पड़ा हुआ है? क्या सारी जो पाकिस्तान की जेलें हैं वो जो आम चोर है उसके लिए है? अगर 9 महीने में केसेस का फैसला होगा तो ये फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए है। यही तो वजह है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है कि रूल ऑफ लॉ की वजह से पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो बड़े ताकतवर चोर हैं उनको उस तरीके से सजाएं नहीं होने देती, ये अल्तवाओं के पीछे छुप जाते हैं। यही वजह है कि हमने एक टाइम बाउंड किया है। अभी वो पाकिस्तान की असम्बली से भी ये कानून पास होगा, इंशाल्लाह ये नाफिजुल अमल होगा। इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को हो। मकसूद चपड़ासी बिल्कुल हयात है, मकसूद चपड़ासी बिल्कुल हयात है, और मकसूद चपड़ासी को उन्होंने मफरूर करार रखा है, उसको मफरूर करार रखा है। इनका जो CFO ये बड़े जिस तरह सलमान शहबाज को मफरूर करार रखा है। आप देखें ये मजाक क्या करते हैं, मजाक ये करते हैं, पूछें ये पैसे कहाँ से आए हैं, वो कहते हैं जी हमजा शहबाज से पूछो। हमजा शहबाज कहता है मैं कागजी CEO था रमज़ान शुगर मिल का। हमजा से पूछो, कहते हैं जी सलमान से पूछो। सलमान का पूछें, सलमान कहाँ है? सलमान लंदन में है। सलमान को तो कोई ना दिल की बीमारी है ना कमर की बीमारी है, वो तो हट्टा कट्टा है वहाँ पर। अली इमरान भी हट्टा कट्टा है वहाँ पर।
आए ना पाकिस्तान, क्यों नहीं लेकर आते पाकिस्तान? ये मैं पाकिस्तान की मीडिया से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपसे इनकी बात हो आप इनसे पूछें कि सलमान शहबाज क्यों नहीं आते पाकिस्तान। आए ना, सलमान शहबाज आके जवाब दें यहाँ पर कि ये जो काला धन इकट्ठा किया है ये कहाँ से इकट्ठा किया है, इस कौम को आगे जो है वो जवाब दें, हो पाकिस्तान की अदालतों को जवाब दें। अगर अपोजिशन की है, डाके डाले, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेलों में भेजें, उनको सजाएं दिलवाएं, लेकिन ये जो महंगाई से तंग अवाम है, अब तो ये आपकी बहुत बड़ी अपोजिशन बन चुकी है। देखें, इस अपोजिशन के बारे में देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमें जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी आवाम की तकलीफ़ का भी हमें एहसास है। हमें बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हम सेहत कार्ड जैसा मंसूबा इस माहौल के अंदर लेकर आए हैं। इंशाल्लाह 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब का भी टेंटेटिव प्रोग्राम बन रहा है, तो वो फैसलाबाद में जो है वो सेहत कार्ड का फैसलाबाद डिवीज़न से भी आगाज़ करेंगे 9 फरवरी को, और इसी तरह जो है वो उसका आगाज़ रावलपिंडी से, लाहौर से और दीगर डिवीज़न से हो चुका है, जहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। वो लोग जो कोई तकालीफ के बायस, पैसे ना होने के बायस अपना इलाज नहीं करवा सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल से पूरे पाकिस्तान से 10 लाख रुपए तक जो है वो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसी तरह हमारा एहसास राशन प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह आवाम को आटा, दाल, चीनी के ऊपर 1000 रुपये तक की जो है वो रायत उनको मुतलका स्टोर से जो है वो फराहम की जाएगी। इसी तरह हमने कोशिश की है, जो आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं, चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप है, आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, खुर्दनी तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जो किसी हुकूमत को उस चैलेंज का सामना नहीं था, उस चैलेंज को भी हम निपट रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही आलमी सतह के ऊपर भी कीमतें नीचे आएंगी, उसका रिलीफ भी हम पाकिस्तान की आवाम को फराहम करें। प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं 5% जो है वो हेल्थ कार्ड फैसलाबाद, मैंने खुद सर्वे किया है, फैसलाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी किया है, मैंने इसका फातिमा का भी किया है, ये सब नहीं आम है हेल्थ कार्ड। जी देखें, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो हॉस्पिटल्स जो कि पैनल के ऊपर आ चुके हैं, उन हॉस्पिटल्स में बिल्कुल इलाज जो है वो मुफ्त होगा। इसी तरीके से मज़ीद हॉस्पिटल्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो जो हॉस्पिटल्स पैनल के ऊपर आ जाएंगे उनकी लिस्ट मौजूद होगी और ये शफाफियत से ये निज़ाम जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ना पीपल्स पार्टी के पेश हुए हैं ना नून लीग के पेश हुए हैं। यही वजह है कि हमने अपोजिशन का खुलेआम दिल से जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि जिस स्टेट बैंक के बिल के ऊपर वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसी स्टेट बैंक के बिल को पास करवाने के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी और अपोजिशन के बाकी अरकान ने जो है भरपूर जो है वो दिल से अपना साथ दिया है। इस पर हम अपोजिशन का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ऐसी नाअहल अपोजिशन है कि ये हमेशा सेनेट के अंदर जब अदम एतमाद लाते हैं या लीडर ऑफ द हाउस लाते हैं, तो जहाँ टिक लगाना होता है वहाँ ये कांटा लगा आते हैं, जिस डब्बे में मोहर लगानी होती है उससे बाहर मोहर लगा आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अपोजिशन के होते हुए हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और अदम एतमाद वालों ने अपने ही खिलाफ अदम एतमाद कर लिया। बहुत शुक्रिया।